हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सबसे पहले तो आप लोगों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये साल बहुत अच्छा हो। आज की वीडियो एक रिविजनल वीडियो है। 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले मैंने ये कंपाइल करके एक वीडियो आप लोगों के लिए लाई है, ताकि पिछले साल जो भी हुआ हो आप लोगों को एक आप गो थ्रू करें, उसके जाएं कि क्या क्या हुआ था पिछले साल, और एक थोड़ा सा रिवाइज करें आप लोग। बिकॉज अभी आप लोगों को एक इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है, आने वाला इकोनॉमिक सर्वे। और आप लोगों को पता ही है कि इकोनॉमिक सर्वे में आधी चीजें तो करंट की डाली, ऑब्वियस सी बात है, जो पूरे साल में हुआ होता है वही तो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया होता है। तो आप लोगों के लिए ईज रहेगा। बहुत सारे एग्जाम्स आने भी वाले हैं। एलाइड का ऑलरेडी आ चुका है, सब इंस्पेक्टर और पुलिस का आने वाला है, एचएस, एनटी और साथ में पीजीटी के एग्जाम्स। तो सारे ही एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के रिवीजन को। अगर जिन लोगों ने 6-6 महीने वाली कंपाइलेशन देख ली हो तो वो स्किप भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी, अगर उनको पिछला सारा याद हो तो इसमें 8-10 क्वेश्चन से ज्यादा कोई नया नहीं है, ठीक है। तो मतलब सारे ही सोर्सेज से कंपाइल किया गया है इसमें करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। चमुर्थी घोड़े किस मेले की मुख्य आकर्षण है, जिसे कि अक्टूबर नवंबर में हम मनाते हैं? ये हो गया आपका लावी मेला। दो समूहों के बीच में पथराव किया जाता है किसी एक मेले में, जिसे शिमला में आयोजित किया जाता है। उस मेले का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका पत्थर का खेल। नेक्स्ट आ गया पहला बैम्बू विलेज प्रोजेक्ट, यानी कि पहला बांस ग्राम परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस जिले में लगाई जाएगी? ये ऊना में लगाई जाएगी। एक स्पेशल डेलिकेसी है, यानी कि विशेष व्यंजन है, जिसका नाम है घुटुक। ये हिमाचल प्रदेश के एक त्योहार में पकाया जाता है। इसका नाम क्या है? लोसर। आपको पता है एक बार एनटी के एग्जाम में पूछा गया था कि जो थुपका है वो कहाँ की स्पेशल डिश है, ठीक है। तो ये आपकी लाहौल स्पीति वाली जो हमारी ये तिब्बतियन बेल्ट आती है एक, वहाँ की है। और इस तरह से ये जो स्पेशल डेलिकेसीज होती हैं ये भी आप लोगों को याद रखनी है, बिकॉज स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में पूछ लेते हैं इस तरह की चीजों को। दो करेंसीज जिनको मेगा क्रिप्टो करेंसी स्कैम में यूज किया था, वो कौन सी हैं? एक तो कोडवियो कॉइन होगी और दूसरी डीजीटी कॉइन हो गई। बहुत बड़ा स्कैम हुआ है हिमाचल में, मेगा क्रिप्टो करेंसी स्कैम। इन दो चीजों को यूज किया गया था वहां पे। जियोट्रॉपी आइसलैंड, जो कि एक आइसलैंड बेस्ड कंपनी है, वो किस टेक्नोलॉजी को यूज करेगी जिसकी मदद से कि वो किन्नौर के टपरी में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर को स्थापित करे, यानी नियंत्रित वातावरण स्टोर को स्थापित करेगी? तो ये है आपकी जियोथर्मल टेक्नोलॉजी। 84 पौड़ीज, जिसे कला संस्कृति विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा बहाल किया जाएगा, इंटेक के द्वारा बहाल किया जाएगा, वो किस जगह पर लोकेटेड है? तो ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में लोकेटेड है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्कीम का बजट कितना है? तो ये है आपका 680 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश की सरकार कौन सी ऐसी स्कीम को चाहती है कि जिसे वो इम्प्लीमेंट करे, यानी कि लागू करे और सी ग्रेड एप्पल की खरीद कर सके? तो इस स्कीम का नाम है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, बाजार हस्तक्षेप योजना। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसके लिए कीर्ति चंदेल को UNWTO, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया था? तो ये है आपकी वूहू, ठीक है। वूहू एक ऐप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया था। बिलासपुर से ये बिलोंग करती हैं। माउंट ब्रेथरॉन जो जमट में है, उसे कृष्णा ठाकुर ने चढ़ाई की थी, उसके ऊपर किस जिले से बिलोंग करती हैं? कुल्लू से बिलोंग करती हैं। शोघी में जो साइंस सेंटर खोला गया है वो किस किस के द्वारा खोला गया है? तो ये आपके हिमकोस्टे और NCSM के द्वारा खोला गया है, यानी कि हिमाचल काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। हिमाचल प्रदेश के किस पार्ट में गवर्नमेंट जो है 1500 रुपए देगी 18 से 65 साल की महिलाओं को? मिलना शुरू हो गए हैं लाहौल स्पीति की डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति वाली महिलाओं को आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था ये। Which institute of Himachal has proposed a 2D metamaterial based foundation for protecting building against earthquake? अर्थक्वेक से बचाने के लिए किस संस्थान ने इमारतों को 2D मेट्रोमेट्री आधारित नींव का प्रस्ताव दिया है? तो ये आपकी IIT मंडी है। Which organization recently approves 51 crore grant to help set up integrated road safety enforcement system in Shimla?
किस संगठन ने हाल में ही शिमला में एकीकृत सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करने की मदद के लिए 51 करोड़ रुपए के अनुदान की मंजूरी दी है? तो ये आपका आ गया वर्ल्ड बैंक। Who has been appointed as new director of CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन? प्रवीण सूद हिमाचल से बिलोंग करते हैं, इसलिए न्यूज में हमने इन्हें डिस्कस किया था। हिम डेटा पोर्टल को रिसेंटली किसने लॉन्च किया? तो ये हमारे जो मुख्यमंत्री है सीएम सुक्खू जी, इन्होंने लॉन्च किया। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? न्यूज में बना हुआ था। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू में लोकेटेड है। आईटी पार्क कहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा? आईटी पार्क आपका एस्टेब्लिश किया जाएगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा को हम लोग एक टूरिज्म कैपिटल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है, तो उसमें एक आईटी पार्क भी है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ CSIR IHBT जो है वो उन्होंने कोलैबोरेट किया है ताकि वो क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है वो पाइन फॉरेस्ट में देख सके? तो ये आपका है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसे कि रिच आर्ट और कल्चर ऑफ चंबा को प्रमोट और प्रिजर्व करने के लिए शुरू किया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा? तो ये है आपका चंबियाल प्रोजेक्ट। कथा इज एन मेन इंग्रेडिएंट यूज्ड इन वेरियस मेडिसिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ट्री? कथा जो है किस पेड़ से निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है आपका खैर ट्री से। हिम केयर स्कीम को कब शुरू किया गया था? तो ये 2019 में हिम केयर को शुरू किया गया था। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये अपॉइंट किया गया था जस्टिस MS रामचंद्र राव। किस मिशन के अंतर्गत हिम इरा मार्केट को खोला गया है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। हिलौर और धारवाड़ जहां पर कि 2 सोलर मेगा पावर प्रोजेक्ट को हिम ऊर्जा सेट कर रहा है, जिनकी वो है कैपेसिटी है 400 मेगावाट, किस जिले में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपके चंबा में। हिमाचल गौरव अवॉर्डी लखेश चंद किस जिला से बिलोंग करते हैं? तो बिलासपुर से बिलोंग करते हैं लखेश चंद। माई CM माई प्राइड इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? माई CM माई प्राइड, तो ये CM सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सुप्रीम कोर्ट ने खैर ट्री के काटने को किस स्टेट में हाल ही में अलाउ किया है? हिमाचल में। भारत का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो यूरोपियन संघ के साथ पंजीकृत होने वाला दूसरा बन गया है? तो ये आपका कांगड़ा टी है। इसको यूरोपियन GI टैग भी मिला है और इसके साथ ही इंडियन GI टैग तो इसको पहले भी मिल चुका था। जो मनरेगा के वर्कर्स हैं उनकी अटेंडेंस किस तरह से लगाई जाएगी? तो ये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप के तहत लगाई जाएगी। ट्राइबल एरिया की डेवलपमेंट के लिए 23-24 में कितना बजट प्रपोज किया गया था आदिवासी अंचल के विकास के लिए? तो ये 857 करोड़ रुपए। सोशल सिक्योरिटी के लिए 2023-24 में कितना बजट प्रपोज किया गया था? 2233 करोड़ रुपए। बजट के तो खैर अभी नया ही आएगा, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को कितना प्रपोज किया होगा, जो भी आने वाले एग्जाम फरवरी मार्च में जो आता है, मार्च में, ठीक है। 76 हिमाचल डे स्टेट लेवल फंक्शन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? लाहौल स्पीति में। परागपुर जहां की इंटरनेशनल लेवल का गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा, किस जिले में है? कांगड़ा में है। टोल फ्री नंबर क्या है ड्रग पैडलर्स और उनकी एक्टिविटीज को रिपोर्ट करने के लिए? 1909। डॉपलर रडार सिस्टम कहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा? किन्नौर और लाहौल में। एरोमा मिशन के तहत चंबा जिला में जंगली गेंदा के बाद किसे उगाया जाएगा? लेवेंडर की खेती भी करवाई जाएगी वहां पे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को जो नागचला में बनाया जाएगा, कितना अमाउंट सैंक्शन किया गया है? 5248 करोड़। ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं अभी ये नागचला मंडी में कब बनेगा या नहीं बनेगा, इसका अभी तक आगे का भविष्य जो है निर्धारित नहीं किया गया है। व्हीकल लोकेशन ऐप for information about buses, charging stations and other facilities is developed by HRTC। बसों, चार्जिंग स्टेशनों और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी के लिए वाहन स्थान ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? HRTC के द्वारा। भुंतर एयरपोर्ट जहां पर डॉपलर सिस्टम को सेटअप किया गया है, किस जिले में लोकेटेड है? कुल्लू में। हाउ मेनी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स विल बी ओपनड इन हिमाचल प्रदेश? 68 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल को खोला जाएगा। हिमगंगा स्कीम के लिए कितना बजट प्रपोज किया गया है? 500 करोड़।
फटाफट से करवा रही हूँ बिकॉज पहले ही बहुत डिटेल से कर चुके हैं और 6 मंथ के कंपाइलेशंस भी हैं, ये तो जस्ट एक रिवीजन है। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जो है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जा रहा है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा बैंक है जो 1311 करोड़ रुपए टूरिज्म सेक्टर को विकसित करने के लिए दे रहा है? तो ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाउ मच रुपीज विल बी गिवन टू चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 1 to 8 डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट? स्कूल ड्रेस के लिए 1st से लेकर के 8 तक के बच्चों को कितने रुपए देंगे डायरेक्टली इनके बैंक के अकाउंट में? 600 रुपए, क्योंकि डायरेक्टली ना दो तो बीच में धांधलेबाजी बहुत हो जाती है इसलिए। शोंग टोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय द ईयर 2025 तक का बोला है कि भैया जो शोंग टोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको कर दो पूरा। दिल्ली में हिमाचल निकेतन की नींव किसने रखी? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। मारी छोटी मारी शान कैंपेन को कहां पर रन किया गया? शिमला में। मारी छोटी, हम छोटी नहीं है, छोटी मतलब लड़की, मारी शान, ठीक है। विच एजेंसी इज फंडिंग हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? कौन सी एजेंसी हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना को वित्तपोषित कर रही है? तो ये है वर्ल्ड बैंक। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बीच में और HP शिवा के बीच में, तो दोनों अलग हैं और दोनों की फंडिंग भी अलग अलग एजेंसीज कर रही हैं। कौन से ऐसे गवर्नर हैं जो कांगड़ा में 18th सेंचुरी में आए थे और एक कुआं उन्होंने एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स में बनाया था? तो ये आपके वॉरेन हेस्टिंग्स है। थांगी को जो है हॉर्टिकल्चर मिशन में कब सम्मिलित किया गया था? 2003 में। काइंड ऑफ एक जंगली नट्स आप इसको बोल सकते हो। थांगी जो है एक तरह के जंगली नट्स की तरह ये होता है। अंडर विच स्कीम क्लास 1 ऑफिसर हैज टू अडॉप्ट एटलीस्ट 1 आंगनबाड़ी सेंटर? मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के अंतर्गत जो भी ऑफिसर्स हैं क्लास 1 ऑफिसर्स, उनको कम से कम एक आंगनबाड़ी सेंटर को अडॉप्ट तो करना पड़ेगा। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट किलिमंजारो वियरिंग लुआंचडी? कौन सी ऐसी पहली भारतीय महिला हैं जो माउंट किलिमंजारो पे चढ़ी थी और जिन्होंने लुआंचडी यानी कि गद्दी ड्रेस पहनी थी? तो ये है अंजलि शर्मा। गोविंद सागर लेक में 2023 में पहला बर्ड सेंसस किसने कंडक्ट करवाया? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने। सोलन और सिरमौर में एक पोर्टल शुरू किया गया है जो मैटरनल और चाइल्ड वैक्सीन यानी माता और बच्चे की वैक्सीन के बारे में सारी जानकारी देगा। उसका नाम क्या है? यूविन पोर्टल। कोविन पोर्टल की तरह है ये, जो कोविड की वैक्सीन की जानकारी हमको देता है। फर्स्ट डिपार्टमेंट कौन है हिमाचल प्रदेश का जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जिन्होंने स्विच किया है? तो ये आपका HRTC है। लोगों को जो कि टीबी से रिकवर हुए हैं और टीबी के ही पेशेंट्स के मॉरल को बूस्ट करेंगे, उनका नाम क्या है? उनको क्या बोला है? टीबी चैंपियन। 2 अलग अलग लोग हैं, एक यहाँ पे निक्षय मित्र भी हैं और टीबी चैंपियन भी है। ये अलग हैं। निक्षय मित्र वो लोग हैं जिनको टीबी नहीं हुआ है बट वो फिर भी लोग खुद से वॉलंटियर होकर लोगों को वो करेंगे, मोटिवेट करेंगे, न्यूट्रिशनली सपोर्ट करेंगे। टीबी चैंपियन वो लोग हैं जिनको टीबी खुद को हो चुका है लेकिन अब वो दूसरों की सहायता करेंगे। गैस्ट्रिक आउटब्रेक जो है कहां पर हुआ था जिसकी वजह बोली गई? ओपन डिफिकेशन और अनसाइंटिफिक माइनिंग। ये है आपका नदौन हमीरपुर। अंतरिक्ष सॉन्ग लिखा था, उसके राइटर कौन है? आज़ादी सैटेलाइट के लिए अंतरिक्ष सॉन्ग लिखा गया था जिसे इसरो ने डेवलप किया है। तो इनका नाम है रमन रघुवंशी, सिरमौर से बिलोंग करते हैं। पहली हिमाचली वुमेन कौन सी है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई की? तो ये रमा ठाकुर हैं, शुरू विलेज मनाली कुल्लू से बिलोंग करती हैं। कौन से पर्सन हैं जिन्होंने कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स को फ्रैंकफर्ट सिटी जर्मनी में दिखाया? मुकेश धिमाने। ये ठाकुर वेदराम अवार्ड्स जो हैं वो किसको दिए गए हैं? उन लोगों को जिनके की स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आर्ट, लैंग्वेज, लिटरेचर, जर्नलिज्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में। सखी स्कीम को कहां पर लागू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट 24/7 हिमाचल चैनल को किसने लॉन्च किया? यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने। हिमाचल को जो है वो बेस्ट स्टेट अवार्ड और GSP गोल्ड पार्टनर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट मिला है। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत।
उत्तराखंड स्टेट सीड्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है किस स्टेट की वूल को ऑर्गेनिक नाम देगी? अभी कांगड़ा की। सीएम सुखू ने कौन सी ऐप को लॉन्च किया है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रॉपर प्रोसेस है उसको मॉनिटर किया जाएगा, यानी कि जांच की प्रगति की उचित निगरानी को सुनिश्चित किया जाएगा। कौन सी ऐप है? उसका नाम है हिमविक। हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट और ओनली रन डी एडिक्शन सेंटर जो है वुमेन के लिए कहां पर है? भुंतर में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत जो नीति आयोग है उसने चंबा को कितने रुपए दिए? 11 करोड़ रुपए। शिवा प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 1292 करोड़ रुपए। कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फूलों की व्यावसायिक खेती को क्या नाम दिया गया है? अरोमा मिशन। कितना काउ सेस लगाया गया है, यानी कि कितना ये काउ सेस लगाया गया है लिक्विड बोतल के ऊपर, शराब की बोतल के ऊपर? 10 रुपए का। किस योजना के तहत 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे विधवाओं को घर बनाने के लिए? तो ये मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का बजट कितना है? 200 करोड़ रुपए। कौन कौन से बेनिफिशियरी हैं जिनको 1500 रुपए पर मंथ मिलेंगे? कितने बेनिफिशियरीज हैं? 2.31 लाख। ऐसा कुछ क्राइटेरिया दिया गया था कि इतने कर लोग हुए हैं। बजट एलोकेटेड टू हेल्थ सेक्टर, ये उस समय का है, देखिए 6 महीने पहले का है ये। बजट एलोकेटेड टू हेल्थ सेक्टर 3139 करोड़। एजुकेशन सेक्टर के लिए कितना रखा था 2023-24 में? 8828 करोड़ रुपए। हिमाचल का पहला ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? ये आपका है पालमपुर में। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो आपका ग्रोथ रेट है वो कितना है? 6.4%। महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार का प्राइज मनी कितना है? 1 लाख रुपए। बायो एनर्जी सेक्टर को, हिमाचल प्रदेश के बायो एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ कोलैबोरेट किया है। थीम अंडर विच नाटी वॉज शोकेस्ड एट द शाइनिंग हिमाचल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय हिमाचल प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन। हिमाचल प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन द्वारा आयोजित शाइनिंग हिमाचल कार्यक्रम में जिस थीम के तहत नाटी का प्रदर्शन किया गया उसका नाम क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूट कहां पर खोला जाएगा? ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में खोला जाएगा। जितनी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सब में खोला जाएगा। पिपलू मेला जो 3 दिन का डिस्ट्रिक्ट मेला है उसे कहां पर शुरू किया गया है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस मम्मी दाना सत्या राणा रामचंद्र राव। इन विच नेशनल पार्क इंटरप्रिटेशन सेंटर वॉज ओपन रिसेंटली इन सैंज वैली ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में जो है एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया। जो भी अपॉइंटमेंट्स है ना, हो सकता है अभी रिसेंटली उनमें बिल्कुल ही रिसेंटली कोई चेंज हुआ होगा तो अलग बात है, ठीक है, 2-3 हफ्तों में। व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर ऑफ 16 करोड़ कहां पर खोला गया? बद्दी में खोला जाएगा। शुलिनी यूनिवर्सिटी जिसको कि एजुकेशन वर्ल्ड ग्रैंड जूरी इंडिया ने एजुकेशन रैंकिंग्स 2023-24 में कौन सा रैंक दिया है? 2nd। किस जगह पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव रखा है? लाहौल स्पीति में। मियार वैली वगैरह यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगहें हैं लेकिन उनको जो है इतना वो नहीं किया गया है एक्सप्लोर। कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है जिसके तहत कि 50,000 पेंडिंग केसेस जिसमें कि प्री गुड सर्विस टैक्स सच एज वैल्यू एडेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स हैं उनको सुलझाने के लिए एक योजना को शुरू किया गया है। इसका नाम है द सद्भावना केसेस लिगेसी रेजोल्यूशन स्कीम। शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है? 110 मेगावाट। शलारी गांव जहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिली थी, शलारी या शलारू, कहां पर है वो? मंडी में। बेस्ट रिसर्च सेंटर वेजिटेबल क्रॉप्स के ऊपर किस यूनिवर्सिटी को जज किया गया है, कहा गया है? डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी जो नॉनी यूनिवर्सिटी है। धगवार जहां पर एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को कंस्ट्रक्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश के किस सेंटर में है? ये कांगड़ा में है।
इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहां पर खोला जाएगा? धर्मशाला में। कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर कहां पर लोकेटेड है? कांगड़ा में लोकेटेड है ये। शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो लीज पीरियड है कब खत्म होने वाला है? मार्च 2024 में। सैटेलाइट सेंटर जो है स्टेट में जो प्रपोज किया गया है उसके लिए कितनी लैंड चाहिए? 38 एकड़। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें कांगड़ा में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना रुपया खर्च किया जाएगा? 3000 करोड़ रुपए। टाउन हॉल जो शिमला में है उसका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है? न्यू ट्यूडोर स्टाइल। एंग्लियन क्रिस्ट चर्च जो है शिमला में उसका आर्किटेक्चर क्या है? न्यू गोथिक स्टाइल। पॉली हाउस सब्सिडी योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाती है? 85%, 85%। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए की डेवलपमेंट के लिए कितना बजट दिया गया है? 2399 करोड़ रुपए। जिस्पा जहां पर एक आइस हॉकी रिंक को बनाया जाएगा और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी बनाया जाएगा, किस जिले में है? लाहौल स्पीति में है। स्टेट की सेकंड लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है जिन्होंने बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप लोग बाल विधानसभा को ऑर्गेनाइज करें? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश। पशु सखीज बनकर के और कृषि सखीज बनकर के किस मिशन के अंतर्गत जो औरतें हैं वो सेल्फ रिलायंट बन रही हैं? तो इसका नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। कौन सा बैंक है जो कि बेंटनी कैसल की रिस्टोरेशन में मदद कर रहा है? तो इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे टैग कूपर और मॉक डिडोर स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया था। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के कितने गांवों को वाइब्रेंट विलेज स्कीम के अंतर्गत लाया गया था? तो ये 5 हैं, चितकुलपुर, नाकोलियो और छांगो। कौन सा डिपार्टमेंट है जो पहला पेपरलेस डिपार्टमेंट बन गया था हिमाचल प्रदेश में? आईटी डिपार्टमेंट। दौर जिदक तिब्बतियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वो कहां पर लोकेटेड है? शिमला में। लामा डांस पद्म संभव टेम्पल। कुमार बुक इज रिटन बाय जयश्री लक्ष्मीकांत। सचेत ऐप को किसने डेवलप किया रिसेंटली? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर एट लोकल लेवल। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसके बारे में यहाँ पे कुछ एक ऐड किया है कि अगर लोकल लेवल पे हमें पता है कि वेदर कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, तो एक डिज़ास्टर के समय पर हम लोगों को पता चल जाता है कि किस तरह से मैनेजमेंट करना है, और एक डिजास्टर के समय हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो सचेत ऐप को डेवलप किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। मिलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्रोफेसर खादरवाली, शुलिनी यूनिवर्सिटी में ये आए थे। दीप धनंजय, जिन्होंने कि 4 दिन के इंटरनेशनल क्लियो आर्ट फेयर न्यूयॉर्क में जो हुआ था वहां पर पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया, कहां से बिलोंग करते हैं? कुल्लू से बिलोंग करते हैं। नीट 2023 में रैंक 1 किसका आया था? 4वीं सप्ताह का। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो कि हिमाचल में फॉरेस्ट कवर को सपोर्ट करता है? 27.73% है। 30% तक हम इसको इंक्रीज करेंगे, ऐसा हमने लक्ष्य रखा है। हिमोन्नति स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया है? भाई ये लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के लिए। ओनली इंडियन माउंटेनर जिन्होंने कि 8000 मीटर पीक्स को 1 महीने से कम समय में फतेह किया, उनका नाम क्या है? बलजीत कौर। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने लेपर्ड की जो सेंसस है कहाँ पर शुरू किया गया? उसे ऊना में शुरू किया गया है। मल्लिका और चौसा हाइब्रिड किसकी वैरायटीज हैं? मैंगो की है ये। 3 दिन का जो स्प्रिंग फेस्टिवल है किस डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया जा रहा है? कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लीज पीरियड को कितने तक रिड्यूस किया है? 40 ईयर्स में। 99 का होता था, 40 ईयर्स में। राशन कार्ड के यूज में किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? तो सोलन ने टॉप किया है।
मॉडर्न वेडिंग रिचुअल्स को किस जिले की पंचायत ने बैन किया है? ये किन्नौर ने बैन किया है। आपको पता है जो एक बार एचएस का मेंस एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि भाई अभी जो हिमाचल प्रदेश में ये ज़्यादा शोरशेबाजी हो रही है, मॉडर्न चीज़ें जो आ रही है वो किस वजह से आ रही हैं, ठीक है। तो आप इस तरह की चीज़ें तभी तो बोलते हैं ना कि न्यूज़ में ध्यान रखनी चाहिए। ये पूरा बहुत अच्छा आर्टिकल आया था उस समय न्यूज़ में कि जो मॉडर्न वेडिंग रिचुअल्स हैं किन्नौर की पंचायतों ने बैन किए हैं, बिकॉज इससे हम अपने जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अपना जो कल्चर है उस चीज़ को खो रहे हैं। और क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं ये सब उसमें बताया हुआ था। तो अगर आप डिटेल से करंट अफेयर पढ़ते हो तो मेंस में आंसर राइटिंग में आपकी काफ़ी हेल्प होती है। Which state is receiving the highest TB notification rate in country? हिमाचल प्रदेश को। एक डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है ताकि फ्लाइट्स की जो डिले है, देरी है या कैंसलेशन है उनको मिनिमाइज कर सके, कम से कम कर सके। कहाँ पर इसे एस्टेब्लिश किया गया है, लगाया गया है? भुंतर में। राष्ट्रपति निवास कहां पर है? मशोबरा में राष्ट्रपति निवास है, शिमला में। डल लेक को किस मिशन के अंतर्गत रिवाइव किया जा रहा है? तो यह है आपका अमृत स्कीम। विकेश सिंह जो कि एक सेकंड एडिशन ऑफ स्नो मैराथन जो हुई थी सिसु में, उसके विनर एमर्ज हुए हैं। वो कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं सोलन से। शोंग टोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 450 मेगावाट। सलूनी फार्मर्स जो हैं किस मिशन के अंतर्गत जो है जंगली गेंदे को ग्रो कर रहे हैं? अरोमा मिशन के अंतर्गत। अटल वर्दी योजना के तहत कितने रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे बच्चों के अकाउंट में? 600 रुपए। पहले भी हम इसे कर चुके, ये वो हो गया, रिपीट हो गया। एक क्राइम रिस्पांस सेंटर, इंटीग्रेटेड सर्विलेंस और क्राइम रिस्पांस सेंटर को मंडी डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया गया सीएम सुखविंदर सुक्खू जी के द्वारा। 3 करोड़ की जिसकी कॉस्ट है उसका नाम क्या है? व्योमित्रा, ठीक है। एकीकृत निगरानी और अपराध प्रतिक्रिया केंद्र। काठगढ़ जहां पर 3 दिन का डिस्ट्रिक्ट हुआ शिवरात्रि सेलिब्रेट किया गया, वो किस जिले में है? कांगड़ा में है वो। होला मोहल्ला फेयर को कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में होला मोहल्ला मेले को मनाया जाता है। मुलेठी की जो कमर्शियल कल्टीवेशन है वो किसने शुरू की? CSIR IHBT ने। AI मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिदम किसने बनाया है जो कि जैसे आपके ये नेचुरल हैजार्ड्स होते हैं, लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं, इनके बारे में हमें पहले ही एक्यूरेसी के साथ बता दें तो ये है आपका IIT मंडी। करसोग के रेजिडेंट जो हैं पद्मश्री नेकराम किस मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं? कोडो मिलेट, कोद्रा। सखी स्कीम जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। पहले इंडियन कौन से हैं जिनको डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन मिला था पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, क्योंकि इनको चीफ ऑफ बिलासपुर एम्स अपॉइंट किया गया था इसलिए ये न्यूज में थे। बेकाल टील जो है किसकी स्पीशीज है? बर्ड्स की है। हिमाचल प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली STP जो है कहां पर बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा मनाली कुल्लू में। कौन सी ऐसी वेटनरी ड्रग है जो कि एक थ्रेट है वल्चर की एक्सटिंक्शन के लिए? तो इसका नाम है डिक्लोफिनेक। ई-कैच ऐप को किसने डेवलप किया ई-कैच ऐप को? तो ये डेवलप किया आपके नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कहां पर है जहां पर टाइगर के पगमार्क देखे गए? ये आपका लोकेटेड है सिरमौर में। शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को कौन फंड करेगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको फंड करेगा। डॉक्टर गरिमा अग्रवाल जिनको कि यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज से, किस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी हैं वो? IIT मंडी की फैकल्टी हैं। विजय कुमार जो ओनली टीचर है हिमाचल प्रदेश से जिनको कि नेशनल टीचर अवार्ड मिला है इस साल, कहां से बिलोंग करते हैं? कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। मणि महेश यात्रा जो कि सितंबर में शुरू हुई किस ट्राइब के लिए इंपॉर्टेंट है? गद्दी के लिए इंपॉर्टेंट है। एनुअल इनकम उन स्टूडेंट्स की कितनी होनी चाहिए जो कि डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का लाभ लेना चाहते हैं? 4 लाख से कम होनी चाहिए।
पादरी जोत जो कि न्यूज़ में था, किसको कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है चंबा और जम्मू को। लग वैली, जहां पर कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सक्सेसफुली ई कार्ट को शुरू किया है ताकि वो टूरिज्म को सपोर्ट करें, प्रमोट करें। कहां पर है ये? कुल्लू में है। वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा फर्स्ट आया है स्थान? तो ये आपका हिमाचल में परवाणु। किस जिले में इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल को कंडक्ट किया जाएगा पहली बार? तो ये आपका है शिमला जिला। बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो है कहां पर डेवलप किया जा रहा है? हरोली में। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के लिए कितने करोड़ एलोकेट किए जा रहे हैं? 40 करोड़ रुपए। राज्य चयन आयोग को पहली बार कौन सी गवर्नमेंट जो है शुरू करने जा रही है ताकि वो ग्रुप सी की पोस्ट को रिक्रूट कर सके? हिमाचल प्रदेश ने किया है। ललिता वकील, जिनके काम को G20 के इवेंट में बताया गया था और जिनको पद्मश्री भी मिला है, उनको पद्मश्री किस साल में मिला है? तो 2022 में इनको ये पद्मश्री मिला है। कौन सी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, निजी संगठन है, जिनको कि भारत मंडपम में हैंडलूम आर्ट को दिखाने के लिए प्राइज मिला है? तो ये आपके आगे कुलवी भीम्स। सूर्य प्रताप सिंह बांसटू, जिनको कि ब्रॉन्ज मिला है 50 मीटर के शूटिंग इवेंट्स में, वो कहां से बिलोंग करते हैं? शिमला से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज प्रपोज्ड कहां? मंडी में। देखो ये मंडी में प्रपोज किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों के साथ मैंने वीकली करंट अफेयर में डिटेल में डिस्कस किया था कि भैया जो ये बल के लोग हैं वो ज़मीन देने को तैयार नहीं हैं, और अभी की सरकार का भी बोल रही है कि इसको हमीरपुर में बनाएंगे। जाखू के पास कहीं पर जगह है, तो अभी इसका कुछ पता नहीं कहाँ बनेगा। इन विच ईयर एशिया की जो पहली हेरिटेज ट्रॉली है वो उसे स्थापित किया गया था? तो 1926 में ये किया गया था। पहली लाइब्रेरी जिसे स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए खोला गया है, कहाँ पर है ये? ऊना में है ये। कौशल रथ जिसे कि सीएम ने शुरू किया, वो सीएम ने शुरू किया किस चीज के साथ ये रिलेटेड है? स्किल डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? दलीप सिंह कैथ। मेंटल हेल्थ केयर सर्विस जो है कहां पर लॉन्च की गई? क्या नाम है उसका जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है? इसका नाम है टेली मानस। गवर्नमेंट जो है 250 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट की कैपेसिटी को अगर आप अपनी निजी भूमि पर लगाते हो, उसके लिए कितनी सब्सिडी दे रही है? तो ये है आपकी 40%। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी दी जा रही है? 5%। बेंटनी कैसल को जो है किस इंग्लिश गवर्नर के नाम के पीछे इसका नाम रखा गया है? लॉर्ड बेंटिक। हिमाचल के बिलासपुर के किस जगह पर पैराग्लाइडिंग के लिए परमिशन मिली है रिसेंटली? बांदलाधार। किस एग्रीमेंट के लिए जो रिसेंटली हिमाचल गवर्नमेंट और आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिसेंटली साइन हुआ है एक एग्रीमेंट, किस चीज के लिए वो हुआ है? तो ये हुआ है ड्रग डी एडिक्शन के लिए। मिल्क प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाने के लिए, यानी दूध उत्पादों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? हिमगंगा। जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार, इसके ऑथर कौन है? तो ये है आपके ललित गुप्ता। बुद्धिराम जिन्हें की रिसेंटली जिनकी डेथ हो गई है और जो कि एक एक्टिव मेंबर थे प्रजामंडल के, किस जिले से बिलोंग करते हैं? बिलासपुर से। Which scheme has been started in Himachal to hone the skill of youth and encourage rural craftsmen? मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में, जिसे कि ग्रामीण कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है और युवाओं के कौशल को निखारने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना। मंडी डिस्ट्रिक्ट में सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है? तो ये आपका ये वाला नंबर है 155326। कितने डिस्ट्रिक्ट में 2019 में मंकी सेंसस करवाया गया था? 11 डिस्ट्रिक्ट में।
डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस 2022 में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में किस जिले को प्रथम स्थान मिला था? कांगड़ा को। हर घर दस्तक कैंपेन जो रिसेंटली कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया आपके डिस्ट्रिक्ट ऊना में। रिसेंटली पहला इंटरनेशनल क्रिकेटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था धर्मशाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, बांग्लादेश और किसके बीच में? अफगानिस्तान के बीच में। टोटल नंबर ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस जो धर्मशाला के स्टेडियम में खेले गए हैं वो कितने हैं? 5 हैं। विशाल भारद्वाज जिनको कि गोल्ड मेडल मिला है एशियन गेम्स में रिसेंटली, किस जिले से बिलोंग करते हैं? ऊना से बिलोंग करते हैं। प्रथम दर्शन सेवा किसने शुरू की है हिमाचल में? एचआरटीसी के डिपार्टमेंट ने शुरू की है प्रथम दर्शन सेवा। शिमला के किस जगह में फ्लाइंग फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली? जुंगा में। जीएसआई लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग ऑफ इंडिया के द्वारा हिमाचल प्रदेश को लैंडस्लाइड की ससेप्टिबिलिटी के लिए कितना रैंक मिला है? 2nd रैंक मिला है। बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 के ईयर में किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए नामांकित किया गया है? तो ये आपका है चितकुल। नामांकित नहीं किया गया है, चुना गया है, नॉमिनेट नहीं किया गया है, चुन लिया गया है। मॉडर्न मिल्क प्लांट जिसको कि हम कांगड़ा में बनाएंगे, कांगड़ा में स्थापित कर रहे हैं, उसकी पर डे की कैपेसिटी क्या है? 1.5 लाख लीटर। सिंगल गर्ल को इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितना इंसेंटिव मिलेगा? 2 लाख रुपए का। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018-20 के अंतर्गत सेक्स रेशो क्या है हिमाचल में? तो ये है आपका 950,000 में से सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है ये 2018-20 के। एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप कहां पर ऑर्गेनाइज हुई? हमीरपुर में, नवंबर में हुई थी। शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में जो है पैराग्लाइडिंग स्टिकता चैंपियनशिप किसने जीती? अमन थापा ने। रितु नेगी जो कबड्डी टीम की कैप्टन है जो गोल्ड जिन्होंने जीता एशियन गेम्स में, कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं सिरमौर से। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आप कोई भी कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा नंबर जो है वो हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है? 8544736565। ई वेस्ट कलेक्शन कैंपेन जो किसने लॉन्च किया है रिसेंटली? हिमाचल प्रदेश ने। सपनों का संचय जिसे कि सीएम सुक्खू ने रिसेंटली लॉन्च किया है वो किसका इनिशिएटिव है? हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का। हिमाचल प्रदेश की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनको कि बेस्ट पेपर एंड फेलोशिप अवार्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। तो ये आपकी नॉनी यूनिवर्सिटी। पहला लैंड कोड जो है हिमाचल प्रदेश में कब पब्लिश हुआ था? 1992 में। फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी जो है हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थापित की गई थी? बिलासपुर में। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22 में कौन सा रैंक हिमाचल प्रदेश को मिला है? 17th। ओजस्वी शेखावत जिनको कि यंगेस्ट योगा इंस्ट्रक्टर बनाया गया था वो किस जिले से बिलोंग करती हैं? ऊना से बिलोंग करती हैं। यहाँ पे कंट्री लिखा ना इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होगा। आई थिंक प्रीवियस वाली जो वीडियो थी बिकॉज उसमें भी मैंने इसमें कंट्री बोला था शायद। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एन एस्ट्रोटर्फ हॉकी फील्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जिसे कि कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा बिलासपुर में? तो ये है आपकी 7 करोड़। ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 में कितने अवार्ड दिए जाएंगे? तो ये आपके दिए जाएंगे 3 अवार्ड यहाँ पर, ठीक है।
राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत अगर आपको कोई मशीनरी खरीदनी है तो कितनी सब्सिडी मिलेगी? 25%। निषाद कुमार जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड में सिल्वर मेडल जीता था, कहां से बिलोंग करते हैं? ऊना से। फर्स्ट एपीआई यूनिट जो है कहां पर सेटअप किया जाएगा? सोलन में। ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च लैबोरेटरी जो है हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली कहां पर स्थापित की गई? CUHP धर्मशाला में। मिंजर मेले को कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? चंबा में। शुलिनी यूनिवर्सिटी जो कि QS रैंकिंग रिलीज हुई थी उसमें क्या रैंक है? 20th। हिमगंगा योजना के लिए रिसेंटली अप्रूव कितना बजट किया गया था? 20 करोड़। PGI सैटेलाइट सेंटर की कॉस्ट 450 करोड़ रुपए। अगली साल से नेशनल फेयर किसे मनाया जाएगा? शुलिनी को मनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट वुमेन ऑफिसर किस जिले से बिलोंग करती हैं? बिलासपुर से। हिम उन्नति स्कीम का बजट कितना है? 150 करोड़ रुपए। हिमाचल के किस संस्थान ने संभावित भूस्खलन की निगरानी और समय पर चेतावनी जारी करने के लिए माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर आधारित सेंसर तकनीक का उपयोग करते हुए कम लागत वाली भूस्खलन निगरानी प्रणाली विकसित की है? तो ये आपका IIT मंडी है। मोस्टली IIT मंडी ही ऐसे काम करता है। जो लोग चाइना के बॉर्डर के पास हैं उनको रोकने के लिए कौन सी स्कीम को रिस्टोर किया गया है? नोतोड़ जमीन योजना को। ग्रीन कवर मिशन के अंतर्गत कितने हेक्टेयर में जो है वो कितने हेक्टेयर लैंड में प्लांटेशन की जाएगी? 257 हेक्टेयर में। हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसको क्या रीनेम किया जाएगा? हिमक्राफ्ट। ये रिपीटेड है जो मैंने नहीं करवाया पीछे। हिम उन्नति स्कीम से लगभग कितने फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा? 28,873। शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने हेक्टेयर बागवानी को सुनिश्चित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 6,000 हेक्टेयर। चीफ मिनिस्टर ग्रीन कवर मिशन के तहत करंट फाइनेंशियल ईयर में कितने फॉरेस्ट डिवीजन को प्लांट किया जाएगा? 15। वृक्षारोपण किया जाएगा। किस इनिशिएटिव के अंतर्गत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा उपलब्ध करवाया जाएगा? हिम परिवार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल स्टूडेंट्स को कितने % पर इंटरेस्ट दिया जाएगा? 1%। यूनाम पीक पे चढ़ने वाली पहली वुमेन कौन है स्टेट पुलिस की? बिंदिया। सारथी स्कीम को कहां पर लॉन्च किया गया है? नूरपुर में लॉन्च किया गया है। जूलॉजिकल पार्क कहां पर सेटअप किया जाएगा जिसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया है? बनखंडी में। लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल जीत सिंह ढिल्लों को रिसेंटली चेयरपर्सन बनाया गया है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का किस इंस्टीट्यूट के? IIT मंडी के। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत कितने प्रतिशत लोन मिल जाएगा किसी को? 90% का। किस डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप को कंडक्ट करवाया जाएगा? कांगड़ा में। पेमेंट बेसिस पर यानी कि भुगतान के आधार पर दर्शन योजना कहां पर शुरू की गई है रिसेंटली? ऊना में। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2023 किसने जीते हैं? SJVN ने। हर एक घर को पानी का कनेक्शन देने वाले कौन से ऐसे पहले स्टेट बन गए हैं? हिल स्टेट हिमाचल प्रदेश।
एसटी स्टेटस रिसेंटली किसे मिला है? हटी। इनको पहले मिला था लेकिन ऑफिशियली भी इसकी फॉर्मेलिटी अभी पूरी हो गई, तो इनको एसटी का स्टेटस दर्जा दे दिया गया है फाइनली। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना को किसने लॉन्च करने के लिए डिसाइड किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किस स्कीम के अंतर्गत रिसेंटली मंडी डिस्ट्रिक्ट को 31 करोड़ रुपए मिले सीएम सुखू जी से रिसेंटली पुनर्वास योजना के लिए? डिजिटल इग्निशन कॉन्टेस्ट के बेनिफिशियरीज कौन से हैं? डिजिटल इग्निशन प्रतियोगिता के बेनिफिशियरी कौन से हैं? 6th से लेकर के कॉलेज के स्टूडेंट्स। मुख्यमंत्री शगुन योजना किस चीज से रिलेटेड है? मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स से। सुखाश्रय योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वो जगह जहां पर जो देवता हैं मंदिर के बाहर बैठते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? चोरिंग। नैक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को कौन सी रैंक दी है? ए। फर्स्ट एवर फ्लाइंग फेस्टिवल जो है किस अक्टूबर 2023 में किस जगह पर कंडक्ट किया गया था? दी ग्लाइड इन जुंगा में। आपदा राहत के लिए कितना पैकेज रखा है? ऐतिहासिक पैकेज नाम इसको दिया गया है, 4500 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पैकेज। शूटिंग रेंज कहां पर एस्टेब्लिश की जाएगी? तो ये आपकी एस्टेब्लिश की जाएगी कुटासनी में, ठीक है। शूटिंग रेंज कुटासनी में एस्टेब्लिश की जाएगी। कौन कौन से शूटर्स हैं जो फेमस है हिमाचल प्रदेश के, आप लोगों को ये भी जरूर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसे पहली बार हम यूज कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हिमाचल प्रदेश में? तो ये है आपकी फुल डेप्थ रेक्लेमेशन, ठीक है। मिडल ऑफ डायमंड इंडिया ये बुक जो है जिसे गवर्नर ने रिसेंटली लॉन्च किया है, इसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपके शशांक मनी जी के द्वारा। वाटर सेस कमीशन के नए चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? अमिताभ अवस्थी को। माउंटेन सिटी के लिए प्रपोज्ड बजट क्या है? 1373 करोड़ रुपए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं इन किस ब्रांड के तहत बेचा जा रहा है? हिम इरा। हिम समाचार ऐप को किस विभाग ने बनाया? इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने बनाया है ये, ठीक है। अब देखो, ये सारे करंट अफेयर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अगर आप लोग इन करंट अफेयर्स को डिटेल्स में देखना चाहते हो, बिल्कुल ही थोड़ी सी डिटेल देखनी चाहते हो, तो फिर 6 महीने वाली कंपाइलेशन देख लेना, और अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हो तो वीकली करंट अफेयर को ज़रूर देखिए। उसमें ये सारे जो करंट अफेयर है वो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। ये तो हर एक टॉपिक में से एक एक पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को वीकली करंट अफेयर देखने चाहिए। ये जस्ट एक रिवीजन था, एक रिविजनल वीडियो थी, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।